जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ये जो मालिका लिखा है और प्रभु कल्किदेव जो धर्म संस्थापना करेंगे, जो महाभारत की जो आधा युद्ध, एक बेड़ा युद्ध जो बाकी है, 18 दिन का महाभारत युद्ध से एक बेड़ा जो बाकी है, वो युद्ध ये इस कलियुग में पूरा होगा। तो ये जो कलियुग का युद्ध होगा, मैं पहले से बुलाता हूँ, ये जब महाभारत का युद्ध होगा, पहले विश्व युद्ध होगा और विश्व युद्ध के अंत में कल्कि भगवान सारे जो महाभारत युद्ध में थे वो सारे लोगों को लेके, सारे जो रथी महारथी लोगों को लेके धर्म संस्थापना काम करेंगे। और ये सब भक्त भारत में और विश्व में कहीं कहीं जन्म हुए हैं, और उन भक्त लोग जब भगवान कल्कि से मिलेंगे और भगवान कल्कि से उनका शक्ति प्राप्त होगा, तब उन भक्त लोगों ने भारत के लिए सारा विश्व के साथ लड़ेंगे और नारायणी सेना में रहेंगे। पिछले जो महाभारत युद्ध द्वापर में हुआ था, उसमें कौरव और पांडव दोनों भाग में आपस में युद्ध किए थे। पर इस जो कल्कि भगवान जो धर्म संस्थापना करेंगे और कलि भारत जो होगा, जो एक बेड़ा बाकी है, वही जो युद्ध होगा, ये युद्ध में कौरव भी रहेंगे, पांडव भी रहेंगे, पर सभी भक्त और कौरव पांडव एक साथ एक प्रभु कल्किदेव के संग में रह के विश्व के साथ युद्ध करेंगे, आपस में युद्ध नहीं करेंगे। इसके बारे में महापुरुष मालिका जाई फूल मालिका में इसके बारे में लिखा है। कूट पोखरी उपरे महागोर युद्ध हब, सेठारे लो जाई फूल अस्त्र शस्त्र अच्छी से ही ठारे। यानी कूट पोखरी एक जगह है उड़ीसा में, जिस जगह पर बहुत बड़ा युद्ध होगा, जिसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। और क्या है, विराट देश जानो पांडवों को अस्त्र शस्त्र रही चिपुण जाई फूल समी वृक्षर प्रमाण। यानी जो महाभारत में जो विराट राजा थे और द्वापर युग में जो विराट राजा थे, वो विराट राजा क्षेत्र में एक शमी वृक्ष है, और शमी वृक्ष के पास पंच पांडव का अस्त्र शस्त्र, अर्जुन का गांडीव से शुरू करके, और जो अस्त्र शस्त्र युधिष्ठिर का जो अस्त्र है, नकुल का जो अस्त्र है, भीम का जो गदा है, अर्जुन का जो शस्त्र है और सहदेव का जो अस्त्र शस्त्र है, ये सारे अस्त्र शस्त्र विराट देश पर एक शमी वृक्ष के पास है। इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने मालिका में लिखे हैं। और क्या लिखे हैं, अशोस्तमा जर्मानी रे जन्म लभिची अति गुप्त रे। यानी जो कलियुग का जो अवतार, कलियुग में जो धर्म संस्थापना होगा, अशोस्तमा जो धर्म युद्ध में भाग लेखा, और इस युग में जो प्रभु का साथ युद्ध में रहेगा, वो भी जन्म हो चुका है, तो वो भी प्रभु का साथ रह के धर्म संस्थापना में युद्ध काम में भाग लेगा। और क्या होगा, फिर महापुरुष ने लिखे हैं, अशोस्तमा बहुत शक्तिशाली है और सभी सारी अस्त्र शस्त्र का प्राप्त है, और भगवान कल्कि का साथ मिलने से उसको मुक्ति मिलेगा। जैसे कि द्वापर युग में उनको अभिशाप था, और इस युग में वो भगवान कल्कि के साथ मिलके बहुत बड़ा समर करेगा विदेशी लोगों का साथ, और विदेशी लोगों को बहुत दुख और दुर्दशा बना देगा। और अशोस्तमा को छोड़ के फिर महापुरुष ने लिखे हैं, बुरी श्रवाचीन देशे जन्म लभिची भकत बेसे लो जाई फूलो पाग बांधिब हरसे। और फिर भूरी श्रवा जो महाभारत युद्ध में भाग नहीं पाया और अपना पगड़ी और पाग बांधते बांधते समय चल गया और युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाया, उसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, भूरी श्रवा चीन देशे जन्म लभिची भकत बेसे लो जाई फूलो पाग बांधिब हरसे। तो ये जो भूरी श्रवा है वो चीन देश, यानी चीन का जो सब देश है, जिसको हम तिब्बत है के बारे में बोलते हैं, वही तिब्बत क्षेत्र पर भूरी श्रवा ने जन्म हुआ है। और इस जन्म में जैसे कि तिब्बत एक स्वाधीन अभी स्वाधीन देश है, और उससे पहले उसको सारे जो मिला के एशिया में
चीन के लगे हुए सब छोटा छोटा देश भी चीन का साथ थे। इसलिए महापुरुष ने इसके बारे में लिखे हैं, भूरिश्रवा चीन देशे जन्म लभिची भक्त वेसेलो जाई फुलो, यानी चीन के अधीन कोई भी देश में या चीन में वो भूरिश्रवा ने जन्म हुआ और ये कल की भगवान के साथ रहेंगे और चीन के विरुद्ध में और सारा विश्व के विरुद्ध में युद्ध करेंगे। वो भक्त हैं। और उसका बाद अमेरिका और लंडन जन्मी अछंती अन्य भक्त माने लो जाई फुल। तो ये जो अमेरिका और इंग्लैंड में कुछ भक्त भी जन्म हुए हैं, इसके बारे में महापुरुष ने लिखे हैं। अमेरिका और लंदन यानी अमेरिका और इंग्लैंड जन्मी अछंती यानी पैदा हुए हैं अन्य भक्त माने लो जाई फुल आसिबे दिने से माने, यानी जो भक्त इंग्लैंड और अमेरिका में जन्म हुए हैं वो भी भगवान कल्कि का समर्पण में आएंगे, शरण में आएंगे। इसके बारे में भी मालिका में लिखा है। अभिमन्यु बाल वीर बेलाल सेन को धरी संगरे लो जाई फुल दिने करीब महासमर। और महाभारत में जो अभिमन्यु युद्ध पूरा तरह से नहीं कर पाया और उसके साथ साथ जो बेलाल सेन है वो भी युद्ध नहीं कर पाया भगवान की इच्छा से, वही बालवीर अभिमन्यु और बेलाल सेन भगवान कल्कि का शरण में आने के बाद उनका शक्ति आएगा। वो भी जन्म हो चुके हैं भारत पर, वो भी कल्कि भगवान के साथ मिलके सारे हमारा विरोधी राष्ट्र के साथ, विरोधी देश के साथ युद्ध में भाग लेंगे। इसके बारे में महापुरुष ने लिखे हैं। अभिमन्यु बाला वीर बेलाल सेन को धरी संगरे लो जाई फुल दिने करीब महासमर, यानी बेलाल सेन और अभिमन्यु बहुत बड़ा विनाशक समर करेंगे जिसमें विदेशी सैन्य लाखों लाखों संख्या से मर जाएंगे। उसका बाद क्या लिखे हैं, एकलव्य घटच कच बब्रु वाहन एक मिलिन पांच लो जाई फुल भांगी देवे विदेशी को पांच, यानी सारे विदेशी लोग जो प्लान करेंगे भारत के लिए, खेती करने के लिए, भारतीयों के ऊपर बोमा गिराने के लिए, भारत को नष्ट करने, बर्बाद करने के लिए, तो उसका दायित्व क्या कौन लेंगे? एकलव्य और घटोत्कच, वो महाभारत का समय का युद्ध, द्वापर युग का बड़ा बड़ा योद्धा थे जो युद्ध में अच्छी तरह से भाग नहीं पाए। और एकलव्य और घटोत्कच बब्रु वाहन, ये तीन भी कली कि अंत में ये भारत में जो जन्म लिए हैं मानव शरीर में, वो भी कल की भगवान के साथ में रह के ये धर्म संस्थापना के युद्ध में भाग लेंगे। और क्या होगा? भांगी देवे विदेशी को पंच भारत युद्ध रे ही रणरंका हुई अछंती रहिलो जाई फुल से कपटी कृष्ण पाई, यानी ये जो बेलाल सेन, घटोत्कच, अभिमन्यु और बब्रुवाहन, ये जो एकलव्य, ये जो 5 वीर है, ये महाभारत युद्ध में युद्ध नहीं कर पाने के वजह से उन्होंने रणरंका यानी युद्ध करने के लिए व्यग्र होके अभी तक हैं। और ये सब जन्म हुए हैं भारत पर, ये सब प्रभु का साथ मिलके धर्म संस्थापना में भाग लेंगे। और सभी लोग हमारी विरोधी पाकिस्तान, चाइना को लगा के जो जो देश भारत को विरोध करेंगे उन्हीं देश के साथ वो लड़ेंगे। तेणु ये 5 वीर भारते करिवे महासमरलो जाई फुल देखी अमर होइवे भोल, यानी ऐसा युद्ध करेंगे ये 5 वीर, ये युद्ध को देख के सारा विश्व स्तब्ध हो जाएगा। और साधु संत लोग, ऋषि मुनि लोग, सिद्ध संत और देवता माने बहुत खुशी और आनंद लभेंगे। उसका बाद भीष्म, द्रोण, कर्ण, शैल्य कपट समरे यांक बड़लो जाई फुल भांगी चंती से नंद दुलाल, यानी भीष्म और द्रोण और कर्ण और शल्य, ये सारे सब महायोद्धा, वो सप्तरथी में जो उनका नाम है, ये महाभारत युद्ध से युद्ध नहीं कर पाया क्योंकि प्रभु उनका युद्ध का, प्रभु का माया से उनका शक्ति का प्रकाश नहीं हो पाया, युद्ध नहीं कर पाया। तो इसलिए पूरा युद्ध करने के लिए इस जन्म में फिर मानव तनु से वो आए हैं और भगवान कल्कि के साथ मिलके फिर वो युद्ध करेंगे। पुण्य वीरगण भगत समर करिवे भारत समर करिवे पूर्ण लो जाई फुल एक दिन यही समर, यानी ये भारत का समर, जो महाभारत का समर आधा एक ओली बाकी है, ये सारे वीर लोग प्रभु का साथ रहेंगे। इसमें सभी एक पंचरंगी
पताका के अधीन में रह के भारत के शत्रुओं का साथ युद्ध लड़ेंगे और भारत को जिताएंगे। भगवान कल्कि से शक्ति प्राप्त होगा और भगवान कल्कि से मिलेंगे। और इसमें भारत में कुछ जन्म हुए हैं और कुछ बाहर में भी जन्म हुए हैं, ये सब मिल के आके कल्कि के देव का शरण में आएंगे। आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में आलोचना करेंगे। तब तक जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माँ सुभद्रे।